कहानी का नाम है ड्रीम रूम यानी कि स्वप्न कक्ष। एक शहर में एक मेहनती, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी मदद के लिए तैयार रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक सब उसका सम्मान करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जीवन में वो जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वो उससे कोसों दूर थी। वो दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, लेकिन असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वो काल चक्र में समा गया। चूंकि उसने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे स्वर्ग लेकर पहुंचे। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? ये स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। देवदूत ने उसे उत्तर दिया। ये सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वो घर दिखाया जहाँ उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वो एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वो उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वे उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का ये देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे और ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने पूरे जीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्च अधिकारी का पद और ऐसी बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वो सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने में मैं धरती पे देखा करता था, किंतु वहां तो मुझे ये सब नहीं मिला। अब यहाँ इनके छोटे छोटे प्रतिरूप इस तरह से क्यों रखे हुए हैं? वो अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब इस तरह से यहाँ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मानव अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उन्हें पूरा हो जाने की कामना भी करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वो गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। तभी ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस समय प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने ही वाले होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक अगर हार न मानी होती तो उसे तुम अपने जीवन में ही प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती अच्छे से समझ में आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? किसी भी सपने को पूरा करने के पहले ये दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि वे पूरे नहीं हो जाएं। अन्यथा समय निकल जाने के बाद ये मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता।